आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको देख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपये 60 पैसे है, तो धनराशि क्या है। देखो हमें क्या दिया हुआ है इसमें हमें दे रखी है रेट, और रेट क्या दे रखी है 5% पर एनम, वार्षिक है। रेट क्या है वार्षिक दर से। हाँ, टाइम दे रखा है 3 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो दे रखा है हमें कितना 36 रुपये 60 पैसे। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। देखो इसको सोल्व करने के 2 मेथड बताता हूँ मैं आपको, एक डिटेल और एक दूसरा तरीका। डिटेल का ये भी सही है वैसे अगर समझ में आ जाए तो। देखो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। जो टाइम है वो उसकी पावर बना लो, तो 20 की क्यूब हो जाएगी। तो 20 की क्यूब को क्या बोलेंगे हम 8000। तो 8000 जो है ना मैंने प्रिंसिपल मान लिया, 8000 को क्या मान लिया मैंने अपना प्रिंसिपल मान लिया। और टाइम है 3 साल। देखो पहले साल ये, दूसरे साल ये और तीसरे साल ये। पहले साल भी कुछ ब्याज आएगा, दूसरे भी कुछ आएगा और तीसरे साल भी क्या आएगा कुछ ब्याज आएगा हमारे पास। अब पहले साल किस रेट से ब्याज आएगा 5% से। प्रिंसिपल से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा रेट की, तो उस पर क्या आएगा ब्याज मिलेगा। तो 5% लिख लो या 1/20 लिख लो, एक ही बात है। मैंने 1/20 लिख लिया। इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करूँगा तो क्या आएगा 400 रुपये आएगा पहले साल का ब्याज। 400 यूनिट आएगा पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का भी आएगा 400 यूनिट और तीसरे साल का भी आएगा 400 यूनिट ब्याज। ये क्या आएगा मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। लेकिन ध्यान रखना ये क्या है तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है, मुझे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल कोई इंटरेस्ट लग रहा है, इससे पहले नहीं लग रहा। अब देखो जैसे हम सेकंड ईयर पे आएंगे तो पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेते हैं कंपाउंड में। और किस रेट से लेंगे 5% से, या उसकी फ्रैक्शन से ले लो 1/20 से। तो ब्याज लगेगा 20 यूनिट। अब जैसे हम तीसरे साल में आएंगे तो पिछले सब पे क्या लेंगे ब्याज लेंगे, दूसरे साल वाले पे भी ब्याज लेंगे और पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लेंगे। तो यहाँ पे किस रेट से ब्याज लेंगे 1/20 से, तो 20 यूनिट भी इंटरेस्ट आएगा। फिर मैं इस पर भी ब्याज लूँगा, किससे लूँगा 20 यूनिट से, 1/20 से 5% से मतलब, तो ये भी 20 यूनिट ही आएगा। अब मैं इस पर भी ब्याज लूँगा, किससे 1/20 से, तो क्या आएगा 1 यूनिट। अब आप ये देखो यहाँ पे ये देखो ये क्या होता है पूरा CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये वाला क्या होता है सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये क्या है एक सिंपल इंटरेस्ट है। ये देखो ये वाला क्या है सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है। 400 400 400 1200 रुपये क्या है यहाँ पे 1200 यूनिट क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, और ये पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूँगा तो सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा मेरे पास नीचे वाला, और क्या आएगा वो भी 20 20 40 और 60 और 61 यूनिट। क्या आएगा यहाँ से 20 और 20 40 और 40 और ये 61 यूनिट आएगा। तो CISI का डिफरेंस क्या है मेरे पास 61 यूनिट है, लेकिन इनका डिफरेंस कितना दे रखा है मुझे 36 रुपये 60 पैसे दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, दशमलव घटाएंगे नीचे आएगा 100। अब देखो कट रहा है तो इसको काट देंगे, किस पे कट रहा है ये 6 पे कट रहा है, तो 6 पे काट देंगे इसको। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 6/10 रुपये, 6/10 रुपये आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। और मुझे चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या माना है मैंने यहाँ पे 8000 माना है। प्रिंसिपल को क्या माना है मैंने 8000, और 1 यूनिट की वैल्यू है 6/10 रुपये। आसान हो गया अब ये करना। देखो कैसे 0 से 0 गई, 8 6 48। तो 4800 रुपये क्या आ जाएगा इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। और यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे क्या। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। एक तो था तरीका इसको क्वेश्चन करने का ये, अब दूसरा तरीका क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ।
देखो हमें क्या निकालना है, इसमें प्रिंसिपल निकालना है। एक मेथड ये होगा इसका निकालने का कि रेट जो दे रखी है वो 5% हर साल लग रही है। तो ऐसा मत सोचना कि तीनों साल की रेट जो हो जाएगी 5-5 जोड़ के 15% हो जाएगी, नहीं, वो सिंपल इंटरेस्ट में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसको निकालने का अलग ही तरीका होता है, 5%, 5% और 5%। इनकी अगर मैं तीनों की इक्विवेलेंट रेट निकालूंगा ना तीनों साल की, तो उसका तरीका अलग है निकालने का मेथड। क्या मेथड है इसको निकालने का, अगर देखो x% और y% हमें दे रखी हो रेट, तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + x × y बटे 100%। लेकिन ये सिर्फ 2 पे वैलिड होता है, तो पहले 2 वाले पे लगा लेंगे। तो कितना आएगा, 5 + 5 + 5 × 5 बटे में 100, और दूसरी क्या है 5%। अब इन दोनों को जोड़ इन दोनों में लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, 5 और 5 10, 10 और 0.25 क्या आएगा 1.025%, और ये आएगा 5%। अब इन दोनों पे निकाल लेंगे, इनको ऐड कर देंगे ऐसे ही, 10.25 + 5 + 10.25 × 5 बटे 100। अब इसको देखो कैसे निकालेंगे, ये तो आ जाएगा 15.25। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, दशमलव पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा, नीचे डेसिमल हटा के आ जाएगी 2 जीरो, ये आएगा 5 × 25, 5 दूनी 10, 12 1 का हासिल, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। और नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये आ गया मेरे पास। अब देखो इसको जब मैं 1 2 3 4 जीरो हटाऊँगा, यहाँ से क्या हटाऊँगा 4 जीरो, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा ऐड करके, 5 2 6 7 और 1, ये आएगा। देखो ये क्या आएगा %। ये तीनों साल की क्या निकाल दी मैंने, इक्विवेलेंट रेट निकाल दी कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या आ गई, इक्विवेलेंट रेट आ गई 3 साल की, तीनों साल की मिला के आ गई मतलब। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की रेट कैसे निकलती है, 5%। ये सिंपल है निकालने का तरीका। उठा के सिंपल इंटरेस्ट की अगर रेट चाहिए ना, तो इनको ऐड कर दो, 5 10 15, कितना हो जाएगा 15। और मुझे चाहिए CI और SI के डिफरेंस की रेट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, CI और SI के डिफरेंस की रेट चाहिए। तो कैसे निकालूंगा मैं, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो कितनी आएगी रेट, 15.7, 6 2 5 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 15%। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.7625% आएगा। और जो प्रिंसिपल का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा मैं, यहाँ पे क्या लिखिए, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ये बराबर आएगी 36 रुपये 60 पैसे के। देखो इसको सोल्व करेंगे हम, तो पॉइंट हटाएंगे, कितना आएगा नीचे 100 आएगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो और आएगी नीचे, 1 2 3 4। तो प्रिंसिपल यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3660 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ये 4 जीरो, और नीचे आ जाएगा 7625। इसको सोल्व करके देख लेना, आज इसका प्रिंसिपल आ जाएगा 4800 रुपये। तो ये भी एक इसको करने का तरीका है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, 4800 रुपये। ये दोनों ही मेथड बिल्कुल फिट है।